Welcome in Mission Pharmacy. Myself Sunil Kumar Pandey, Associate Professor. Dear students, today I am going to discuss about the hospital clinical pharmacy, and the subject code is ER 2025T, and the examination of this subject is going to be held on 19 May. So, dear students, first of all, I would like to discuss about the section A, which is having one word question or fill in the blanks, which is having 1 mark question. So, dear students, before just solving the section A, I would like to request that please subscribe the channel and just like the videos. तो the dear students, सबसे पहला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 1, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग ए बाई एन डॉट डॉट। कहना चाह रहा है कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हॉस्पिटल के अंदर एक जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसका जो है जो मकसद होता है, उसका जो फंक्शन होता है क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, दैट इज लिस्ट ऑफ ड्रग्स। लिस्ट ऑफ ड्रग, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ ड्रग। जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होता है उसके अंतर्गत जो है एक जो है लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती है जिसको हॉस्पिटल यूज करता है अपने पेशेंट के लिए। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ड्स को फिल करना है। बाकी लिखा है सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन नीड टू कन्वर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द पेपर बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड टू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कहना चाह रहा है कि जो है सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन नीड टू कन्वर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द पेपर बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड टू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। जो हॉस्पिटल के अंदर पहले पेपर बेस्ड जो है एप्लीकेशन सारे होते थे रिगार्डिंग द पेशेंट एंड ऑल द एक्टिविटीज, आजकल जो है क्या है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड हो गया है। तो बेसिकली उसको कहते क्या है, तो उसको बेसिकली जो कहते हैं वो है EMR। EMR जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आप फिल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल इज दैट इज 8। यहाँ पे 8 जो है लगभग 200 बेड के लिए जो है 8 जो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज हॉस्पिटल यहाँ पे फिल जो है फिल करना है। नंबर ऑफ बेड्स, कितने बेड्स जो है चाहिए, लगभग 500 टू 1000 जो है बेड्स लार्ज हॉस्पिटल में जो है लगभग 500 से 1000 बेड्स जो है अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम एरिया फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी जो रिक्वायर्ड है, कितने एरिया हॉस्पिटल फार्मेसी रिक्वायर्ड है, 250 स्क्वायर फीट। एंड क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज नोन एज। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो ग्लाइकोसयूरिया होगा या प्रोटीन होगा, बेसिकली ये होगा प्रोटीन यूरिया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज हार्ट रेट इज, बेसिकली क्या है, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया। रेट ऑफ हार्ट रेट बढ़ना क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया। तो इस गैप में आप इसको टैकीकार्डिया फिल करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8, कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर इज। जो कोल्ड स्टोरेज में जो है टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, और इसके जो है बिलो होता है, इसके बिलो या तो नीचे होता है 4 डिग्री सेल्सियस या जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 9 को डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, ए डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज नोन एज। बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन में होते हैं, तो बेसिकली अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉपर्ली सिग्नल का जो है कह सकते हो कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारे ब्रेन में वो बेसिकली कौन से डिजीज को जो है उस समस्या को कहते हैं क्या है, तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, इपिलिप्सी। इपिलिप्सी जिसको हिंदी में बोलते हैं मिर्गी। तो बेसिकली जो है ऐसे जो है कंडीशन में जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना होने की वजह से बॉडी क्या होती है, बेसिकली जो है वाइब्रेट करती है, झटके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम ऑफ वन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। बेसिकली जो है एपिक विलो। एपिक विलो ये सॉफ्टवेयर है जो है जो कि जो है हॉस्पिटल फार्मेसी में इसको यूज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन है, बेसिकली जितने भी डाटा है रिगार्डिंग द पेशेंट
उसको जो है स्टोर करना और उस जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू पेशेंट के रिगार्डिंग, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग सारी एक्टिविटी मेडिकेशन का इसमें बेसिकली जो है इसकी सहायता से हम जो है कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी बेसिकली एक सेंटर्ड बेस्ड फार्मेसी होता है जिसका पर्पस होता है पेशेंट के मेडिकेशन थेरेपी को ऑप्टिमाइज करना और पेशेंट को सारी जो है जो मेडिकेशन है वो प्रॉपरली जो है ऑप्टिमाइज वे में उनको मिले और इसके बाद उनका अच्छे से जो है मेडिकेशन थेरेपी चले। क्वेश्चन नंबर 12 है दैट इज डिफाइन पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर का मतलब बच्चे जो है अगर कोई जो है वुमेन बेसिकली जो है अगर कोई जो बच्चे को जो जन्म देती है तो जो है और उसके बाद की जो केयरिंग जो है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। ये लगभग जो है 6 वीक्स का होता है, 6 वीक, 6 हफ्तों का, जिसमें मदर और बच्चे का दोनों का जो है केयरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो बेसिकली कौन कौन से जो है रेडिएशन निकलते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा, इसी टाइप के रेडिएशन जो है रेडियोएक्टिव कंपाउंड से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज जीपीपी स्टैंड फॉर, जीपीपी मींस गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये स्टैंड होता है बेसिकली जो फार्मेसी की जो प्रैक्टिस हो एथिकल हो, मोरल हो और किसी प्रकार का जो है मिसब्रांडेड स्पिरिट या किसी प्रकार की इलीगलिटी ना हो और जो भी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी हो वो बेसिकली वो जो है स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 15, a disease of brain is due to the abnormal electrical discharge is known as। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 9 ही है, बस यहाँ पे जो है फिल करना था, यहाँ पे सिलेक्शन करना दोनों में से क्या बोलते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल जो है जो आपका इम्पल्स अगर जो है जो ब्रेन में चलता है अगर उसको में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उससे हमारी जो है बॉडी वाइब्रेट करती है, झटके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें एपिलेप्सी का ऑप्शन, कोमा का, तो इसको एपिलेप्सी सेलेक्ट करेंगे। अब चल रहे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट पे और सेक्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन बी को जो है डिस्कस करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। इस क्वेश्चन में आप जो है बेसिकली जो है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग जिसका इफेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन पे होता है, जिसकी जो है वजह से एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन कॉज होता है, लेकिन हमको ट्रीटमेंट कराना है तो इसलिए इस ड्रग का यूज करेंगे। बट जो है वो हार्मफुल भी ड्रग होते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। अगर नीड होती है तो इसका यूज तो करेंगे ही, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ही, लेकिन इसका रख रखाव, इसका जो हैंडलिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए, अदरवाइज ये जो है नुकसानदायक होगा। तो इसलिए इसमें हम जो है क्वेश्चन में इसके रख रखाव का, इसका स्टोरेज, इसका जो है प्रिस्क्रिप्शन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं प्रिस्क्राइब करना, ओडीसी मेडिकेशन तरीके इसको नहीं देना है, ये सारी चीजें हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग फूड इंटरेक्शन विद एग्जांपल। तो ड्रग फूड इंटरेक्शन की बात करेंगे तो जो है कुछ जो है ड्रग और फूड इंटरेक्ट करके एक दूसरे की जो है बेसिकली अगर हम बात करेंगे जैसे जो है अगर मिल्क, जो एग्जांपल की बात करेंगे, मिल्क अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक साथ दिया जाए तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। अगर जो है ग्रेसियोफल्विन जो हमारा एक एंटी फंगल ड्रग है, अगर उसको हम फैटी मीट के साथ या फैटी फूड के साथ अगर इंटेक करेंगे तो उसका जो है क्या नाम है जो है एब्जॉर्प्शन होता है जो है बढ़ जाता है। तो ये जो है बेसिकली ड्रग फूड इंटरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट जो है परफॉर्म होता है जो है आपके जो है लंग्स की जो है कैपेसिटी को चेक करने के लिए। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड जो सांस देते हैं और छोड़ते हैं उसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो बेसिकली है आपका जो है राइट डिटेल अबाउट द हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड। तो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम जो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है उसकी सारी एक्टिविटी एक स्टैंडर्ड वे में होता है, मतलब किसी प्रकार का जो है
जो फार्मेसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी हो ऑप्टिमाइज वे में हो, और पेशेंट को जो सही तरीके से मेडिकेशन मिले, या जो है फार्मेसी जो की सारी एक्टिविटी के स्टैंडर्ड वे में होता है, उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, राइट देयर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारे जो है रेडियो फार्मा आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स, इसका यूज डायग्नोस करने में डिजीज को प्लस ट्रीटमेंट करने में किया जाता है। और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले तो वो इजीली अवेलेबल हो, दूसरा जो है उसकी जो है स्टेबिलिटी हो, तीसरा जो है कि हमारी बॉडी में किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तीसरा चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंस बिटवीन द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी हमारे हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी जो हमारे मार्केट के अंदर होता है वो बेसिकली होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एनालिसिस द वायरस टेस्ट, असेस द रियल फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, EGFR टेस्ट होता है, ठीक है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, और सीरम क्रिएटिनिन होता है। ये सारे टेस्ट होते हैं बेसिकली रियल फंक्शन को टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द जनरल ट्रीटमेंट स्टेप इन द पॉइजनिंग। अगर पॉइजनिंग की कंडीशन है तो बेसिकली कौन कौन से स्टेप जो उठाते हैं, सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, उसको एरिएशन देते हैं, बेसिकली जो है वेंटिलेशन देते हैं, प्लस इसके सीपीआर जो लोग सीपीआर देते हैं ऑन द स्पॉट, अदरवाइज को हॉस्पिटलाइज करते हैं, वेंटिलेटर पर शिफ्ट करते हैं। और अगर जो है क्या नाम है कंज्यूम कर लिया पॉइजन तो जो है हम गैस्ट्रिक लावेज बेसिकली गैस्ट्रिक इम्पेटाइन करेंगे, प्लस इसके बाद जो है एक्टिवेटेड चारकोल को दे, जिससे जो है बेसिकली जो है जो पॉइजन है एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सारे स्टेप होते हैं। And next, write in brief about the adverse drug reaction, write in procedure of ADR monitoring. Adverse drug reaction, जब हम ड्रग खाते हैं तो जो है बेसिकली कुछ ड्रग का जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो जाता है, और जो है खाते हैं किसी और पर्पस के लिए, उसका जो है दूसरा जो इफेक्ट आ जाता है। और अगर जो एडीआर की मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली अगर किसी के अंदर एडीआर हो रहा है तो जो जिस ड्रग के कारण एडीआर हो रहा है या तो उसका डोज कम करते हैं या तो उसको चेंज कर देते हैं, और इसके बाद अगर कोई सिम्टम्स आता है उसको मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अबाउट द मेडिकेशन हिस्ट्री, राइट इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री अगर है तो जो है बहुत जो है क्या नाम है बेनिफिशियल होता है पेशेंट के इलाज में। मान लीजिए किसी के यहाँ अगर जो जेनेटिक है, मान लीजिए किसी के फादर मदर को डायबिटीज़ है तो उसके बच्चे को ओवरऑल जो है क्या नाम बहुत केयरफुल रहना पड़ता है रिगार्डिंग द जो है ओबेसिटी एंड जो है क्या नाम शुगर इंटेक, क्योंकि जो है ऐसे लोगों के चांसेस होते हैं वो काफ़ी प्रोन होते हैं जो है डायबिटिक के। तो किसी का हार्ट डिजीज भी आजकल जो क्या होता है बेसिकली एक जो है जेनेटिक कंडीशन में आ चुका है। अगर किसी घर में ब्लड प्रेशर है तो उसके बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं। मेडिकेशन हिस्ट्री जो है ये भी कंडीशन है, या आप कहीं नया जगह ट्रीटमेंट कराने आए हैं तो पुरानी वहाँ का डॉक्टर जो पेशेंट से पुरानी हिस्ट्री का क्या दवा आपने लिया, क्या क्या खाया, बाहर से मेडिकेशन क्या लिया, उससे पेशेंट के जो है इलाज में आसानी होती है। क्योंकि जो है अगर प्रीवियस ड्रग लिया, प्रीवियस एंटीबायोटिक लिया तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो जो अगर सेम ड्रग देंगे दोबारा उसके अंदर इफेक्टिव नहीं होगा। तो जो मेडिकेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर सी को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेक्शन सी को जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, गिव रिक्वायरमेंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। रिक्वायरमेंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, बेसिकली अगर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जो नियुक्ति होना है या उसके जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एटलीस्ट वो डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए, प्लस उसका जो है पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्लस अगर जो है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है किसी प्रकार का मेडिकेशन एरर ना होने दे, सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करे, और डोजेस करेक्ट जो है डोजेस करेक्शन में उसका जो है क्या नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, प्लस जो है किसी प्रकार का जो है मेडिकेशन एरर ना हो, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल में। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन मेडिकेशन एरर एंड गिव वेरियस स्टडीज टू मिनिमाइज इट। मेडिकेशन एरर वो होता है जिसमें जो है अगर पेशेंट प्रॉपर्ली मेडिकेशन को कंज्यूम नहीं कर पा रहा क्योंकि जो है जो ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग वो एरर कॉज हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे वेरियस स्ट्रेटेजी तो सच पूछिए तो जो सबसे पहले जो मेडिकेशन को डिस्पेंस करे वो एटलीस्ट क्वालिफिकेशन की बी फार्मा डी फार्मा होना चाहिए, प्लस स्किल्ड हो, प्लस जो है ट्रेंड हो, एजुकेटेड हो, प्लस जो है अगर जो
हो सके तो जो है कंप्राइज बेस्ड जो है डिस्पेंसिंग हो, वो ज्यादा एक्यूरेसी होता है। प्लस अगर जो है स्ट्रेटजी की बात करें तो जो है डबल चेक सिस्टम जो है अपनाए। अगर एक बार जो है प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद उसको पढ़े जो क्लियरली फार्मासिस्ट, फिर इसके बाद उसको निकालने के बाद जो है उसको मैच कराए फर्स्ट टाइम भी, और इसके बाद ड्यूरिंग द जो है पैकिंग के दौरान भी जो है सही तरीके से पैकेजिंग लेबलिंग अगर करता है तो जो है मेडिसिन लेने के चांस कम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर विद सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बेसिकली जो है जहां से हमको ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग जो है उसमें अपडेशन किसी प्रकार का हुआ तो उसको बोलते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। गिव द सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। बेसिकली अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जो है बहुत सारे सोर्सेस हैं, जिसमें से आपका जो है टेक्स्ट बुक है, और इसके बाद जो है आपका जो है लाइब्रेरी हुआ, या जो है आपका बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर इसमें है जो है सोर्सेस ऑफ, प्लस इसके बाद रिसर्च जर्नल, ये सारे सोर्सेस हैं जो ड्रग इंफॉर्मेशन का। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्लेन फीपो, इसका फुल फॉर्म फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, एंड फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो जो फेफो की बात करें फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जिस ड्रग की बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल में इन दोनों का इस्तेमाल होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली ड्रग का जो मैनेजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, फेफो का मतलब होता है अगर जो ड्रग बहुत जो है इस समय जो है जल्द एक्सपायर होने वाली उसको पहले डिस्पेंस किया जाए, और फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे ड्रग आए उसी तरीके से उसको तुरंत बेचा जाए, उसको भी बोलते हैं जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ वाटर इन जो है इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस। दोनों बहुत ही हमारी बॉडी के लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वाटर जो है नहीं रहेगा तो जो है और इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में नहीं रहे तो बहुत सारे फंक्शन में नर इम्पल्स कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका जो है कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम आयन को होने, बहुत सारे जो है क्या नाम है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, अगर जो है इसका इसमें जो है इम्बैलेंस हुआ तमाम समस्याएं बॉडी के अंदर आएंगी। वाटर इन मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ज्यादा अगर हो गया वाटर इनटेक तो जो है बेसिकली स्वेलिंग हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर जो मान लीजिए जो है सोडियम हाई हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, अगर सोडियम कम जो है हो गया तो जो है हाइपोनेट्रीमिया हो गया। पोटेशियम ज्यादा हो गया, हाइपोकैल्सीमिया, और उसके नहीं कम हो गया तो जो है तमाम समस्या आती है। इसके बाद अगर कैल्शियम कम हो गया तो जो है क्या नाम वो भी समस्याएं आएंगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तमाम समस्याएं हमारी बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, अगर जो है क्या नाम साल्ट का भी बॉडी के अंदर बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर साल्ट की जो है क्या नाम स्कार्सिटी होती है, डिजीनेस वीकनेस भी महसूस होता है। अगर जो है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बेस्ड अगर हॉस्पिटल फार्मेसी है तो जो है सिस्टम काफी जो स्मूथली रन करता है, क्योंकि पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है इजीली एक्सेसिबल, एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है, तो कंप्यूटर में सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ पीडीसी। पीडीसी हॉस्पिटल के अंदर होता है फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, इसका फुल फॉर्म है पीडीसी का। तो बेसिकली ये जो है सेफ इफेक्टिव जो है मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड हो, ये इसका पर्पस होता है फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का। बेसिकली पेशेंट को सेफ इफेक्टिव मिनिमम कॉस्ट में जो है क्या नाम है मेडिसिन प्रोवाइड हो, ये पीडीसी की जो है फंक्शन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब व्हाट द मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी मेडिकेशन हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, उसको मैनेज करना, किसी प्रकार से पेशेंट को मेडिकेशन में समस्याएं ना हो, उसको जो सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन मिले, प्लस जो चीप कॉस्ट हो, प्लस कभी भी जो हॉस्पिटल के अंदर जो है ऐसा ना हो कि जो है जो रिक्वायर्ड पेशेंट की मेडिकेशन वो उसकी अवेलेबिलिटी ना रहे। वो सारी मैनेजमेंट क्या कहलाता है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। Question number 9 write a note on automatic drug dispensing system and device used for the ADD जो है ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड बेस्ड कंप्यूटर जो है सिस्टम होता है, बेस्ड सिस्टम होता है जो कि जो है ऑटोमेटिक जो डिस्पेंसिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग जो है फॉर द पेशेंट के लिए होता है। अगर जो डिवाइस यूज करें तो बेसिकली जो है पाइसिक सिस्टम एंड ओमनी सेल सिस्टम, ये दो जो है आपके जो है जो डिवाइसेस हैं जो कि जो है ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इन डिटेल।
बेसिकली जो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, इसका जो पर्पस होता है पेशेंट का प्लस हॉस्पिटल के जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या स्टाफ हो, तो किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन ना हो, ये इस कमेटी का जो है पर्पस रहता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का जो पर्पस रहता है। तो these are the question of section C. I have discussed the section A, section B, and section C. If you are going for the exercise on these three sections, definitely you will cross the good mark in your upcoming examination. And before closing our video, I will once again request that please subscribe the channel and just like the video. Thank you.